अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं दे आर ओनली फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और मैंने डिस्कस किया था कि उनके पास टोटल 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, इनका फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। देखो, जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें जो फंक्शन ऑफ किडनी होता है यूरिन फॉर्मेशन, इसमें टोटल 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड होता है सिक्रीशन। किडनी का काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है? सबसे पहले ब्लड का फिल्टरेशन होगा। ब्लड जब फिल्टर होता है तो हमारा बॉडी डेली 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। तो क्या हम 180 लीटर यूरिन पास करते हैं डेली? नहीं पास करते हैं। वो मतलब क्या है कि उसमें से ब्लड वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वो उसमें रिलीज भी होती हैं, एक्सक्रीट भी होती हैं, है ना। तो नेफ्रॉन के 3 फंक्शन हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, जिसको डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन की। मैंने आपको बताया था कि जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है, यस, जो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल होता है वही ब्लड लेकर के आता है ना फिल्टर करने के लिए। जी, तो आया लेकर के, और बचा हुआ ब्लड लेकर के कौन जाता है? तो वो इफेरेंट आर्टेरियोल लेकर के जाता है, ठीक है। और ये अंदर बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक टफ ब्लड कैपिलरी बनाते हैं, और वो टफ ब्लड कैपिलरी क्या है? उसको कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखें, उसके ठीक नीचे जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसमें होता है हमारा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बेटा, अगर आप स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए उसको टोटल 3 लेयर्स क्रॉस करनी होती है। एक जो इसके ब्लड कैपिलरी क्या है भाई, जो ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी में तो सिंगल लेयर ऑफ सेल ही होता है ना, और उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको एंडोथीलियम कहते हैं। तो जिस ब्लड को फिल्टर होना होता है उसे एंडोथेलियम का सेलुलर लेयर क्रॉस करना पड़ेगा, बिल्कुल क्रॉस करना पड़ेगा। और उसके बाद से नेक्स्ट जो होता है वो होता है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद कीजिए, जो एंडोथीलियम होता है, एंडोथीलियम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है ना। तो एक तो क्रॉस किया इन्होंने सेलुलर लेयर ऑफ एंडोथीलियम, सेकेंड दे क्रॉस्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर अंदर जो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी वही सेम टिश्यू होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। तो उसको भी क्रॉस करना, उसके सेलुलर लेयर को क्रॉस करना है। तो टोटल 3 लेयर्स क्रॉस करना है। वन इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, अनदर वन इज बोमेंस कैप्सूल, एंड देन ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल में, सॉरी, अनदर वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट शुड बी, आई हैव रिटन हियर बोमेंस कैप्सूल, लेकिन ये क्या होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं लिख दे रहा हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर बोमेंस कैप्सूल का जो सेलुलर लेयर होता है अंदर वाला, बोमेंस कैप्सूल का जो अंदर वाला जो सेलुलर लेयर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं विसरल लेयर, ठीक है। वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, उसको क्रॉस करना होता है, उसके सेलुलर लेयर को क्रॉस करना होता है, और टोटल 3 लेयर को क्रॉस करके यहाँ पे ब्लड अंदर चला जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसमें अंदर की तरफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तो होता ही है, लेकिन उस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में आप देखिए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? वी कॉल देम पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स जो होते हैं ना, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज होते हैं, मतलब ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, और वही जो स्पेस होता है उसी स्पेस के थ्रू फिल्टरेशन का काम होता है। यस, बोमेंस कैप्सूल में जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं पेराइटल लेयर, और पेराइटल लेयर भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए,
एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर के आई, है ना, फिर वो ब्लड जो है उसका फिल्टरेशन हुआ, फाइन। अब ये फिल्टरेशन का प्रोसेस कैसे होता है देखिए, देखो जो यहाँ पर ब्लड एफरेंट आर्टरियोल लेकर के आता है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, इट विल देन ओनली इट विल बी क्लियर। जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल ब्लड लेकर के यहाँ पर आता है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पर ब्लड लेकर के आता है, वो जो एफरेंट आर्टरियोल होता है उसका ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। Afferent arteriole bring blood here and that blood exert pressure that is called glomerular hydrostatic pressure। ठीक है, ये glomerular hydrostatic pressure जो होता है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 60 mmHg होता है। ठीक है, जो फिल्टरेशन को सपोर्ट करता है, कितना होता है, 60 mmHg होता है जो फिल्टरेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा जो ब्लड वहाँ पर यहाँ पर आया, इस ब्लड के अंदर कई सारे प्रोटीन्स भी तो होते हैं ना, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। वो सारा प्रोटीन यहाँ पर आकर के इकट्ठा होने लगता है क्योंकि वो पोडोसाइट्स के बीच से नहीं जा सकता है, और वो यहाँ पर इकट्ठा हो करके वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ये फिल्टरेशन को सपोर्ट नहीं करता, ये फिल्टरेशन को अपोज करने का काम करता है। मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट दे डू, दे अपोज फिल्टरेशन। ये फिल्टरेशन को अपोज करने का काम करता है। और ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हुआ, ये होता है 30 mmHg। ठीक है, फिर क्या है कि जब ये ब्लड अंदर आता है, फिल्टरेट बन गया, ये फिल्टरेट जो होता है ये भी फिल्टरेशन को अपोज करता है। मतलब जो ब्लड अंदर आ गया वो तो अब रीनल ट्यूब्यूल्स में आ गया ना, तो ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्टरेट होता है दैट आल्सो अपोज फिल्टरेशन, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग ट्यूबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ट्यूबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 20 mmHg। ठीक है, तो अगर हम नेट फिल्टरेशन प्रेशर की बात करें, हम अगर नेट फिल्टरेशन प्रेशर की बात करें तो ये होगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्टरेशन को अपोज कर रहा है। एंड देन जो फिल्टरेट इसमें अंदर है ट्यूब्यूल्स में, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको कहते हैं ट्यूबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये भी यहाँ पर फिल्टरेशन अपोज कर रहा है, मीन्स 60 माइनस 30 माइनस 20 10 mmHg। 10 mmHg के प्रेशर से 10 mmHg के प्रेशर से यहाँ पर फिल्टरेशन होने का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जो भी ब्लड, जैसे हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट होता है 5000 ml होता है ना कार्डियक आउटपुट। अब ये जो कार्डियक आउटपुट होता है इसका लगभग 1/5 पार्ट, मतलब 22-23% के करीब में ये आता है हमारे किडनी में फिल्टरेशन के लिए हर मिनट। तो वैल्यू अगर लेंगे हम तो वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1100 to 1200 ml। हर मिनट हमारे किडनी में 1100 to 1200 ml ब्लड आता है फिल्टरेशन के लिए। क्या पूरा ब्लड फिल्टर होता है? नहीं होता। ब्लड में जो सेल्स हैं वो कैसे फिल्टर होंगे, वो तो फिल्टर होते नहीं ना। तो फिल्टर क्या होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है 55% वो फिल्टर होता है। तो 1200 ml का 55% कितना हुआ भाई, 660 ml हुआ। इतना प्लाज्मा हर मिनट फिल्टरेशन के लिए आता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। समझिए, एक बार और समझिए। देखो आपका जो कार्डियक आउटपुट होता है, मतलब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है पर मिनट, दैट इज 5000 ml। अब 5000 ml में पूरा सब
तो पूरा तो किडनी के पास तो नहीं आएगा ना, हमारे लिवर के पास ब्लड जाएगा, बॉडी के अदर ऑर्गन्स के पास ब्लड जाएगा, ब्रेन के पास ब्लड जाता है। लेकिन जो हमारी किडनी है, इस किडनी में ऑलमोस्ट 1/5 पार्ट मतलब 23-24%, 23% करीब में मान लीजिए, इतना ब्लड आता है इधर फिल्टर होने के लिए, है ना। 1100 to 1200 ml ब्लड आता है पर मिनट फिल्टर होने के लिए। लेकिन वो जो ब्लड होता है, उस ब्लड में प्लाज्मा होता है ना भाई, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है। तो 1200 का 55% कितना हुआ? 660 ml हुआ। 660 ml ब्लड आता है यहाँ पर फिल्टर होने की, प्लाज्मा आता है फिल्टर होने के लिए, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है। फिर क्या है कि जब यहाँ पे फिल्टरेशन होता है तो टोटल दे क्रॉस 3 लेयर्स। वन इज इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, then endothelium of Bowman's capsule, and then basement membrane of both layers। भाई इंडोथीलियम में भी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, और बोमेंस कैप्सूल में जो इपिथेलियल टिश्यू है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। इन दोनों के बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम एक लेयर मान के चलेंगे, तो टोटल 3 लेयर को क्रॉस करके ब्लड फिल्टर होता है। फिर मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी क्या, कि जो हमारे पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स के बीच में फिल्टरेशन स्लिट होता है, उसी स्लिट के थ्रू ब्लड क्रॉस करता है और फिल्टरेशन का काम होता है। ठीक है। हमारा बॉडी 660 ml प्लाज्मा लेकर के आता है पर मिनट किडनी में फिल्टर करने के लिए। लेकिन क्या पूरा फिल्टर हो जाता है? नहीं होता है। उसमें से 660 ml का 20 to 23% करीब ही फिल्टर होता है, और उस वैल्यू को कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, प्लाज्मा 660 ml आता है फिल्टर होने के लिए, तो क्या पूरा प्लाज्मा फिल्टरेट बन जाता है? नहीं बनता, पूरा प्लाज्मा फिल्टरेट नहीं बनता। प्लाज्मा जो होता है, उस प्लाज्मा में से सिर्फ 20 to 23% के करीब में फिल्टर हो जाता है, फिल्टरेट बन जाता है, और उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इज अमाउंट ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट। हमारी किडनी 1 मिनट में जितना फिल्टरेट बनाती है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। और बेटा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट की वैल्यू कितनी होती है? GFR की जो वैल्यू है वो होती है 125 ml। ठीक है। 1 मिनट में 125 ml, देन इन 60 मिनट में 125 इंटू 60, और फिर 24 आवर्स में तो ये हो जाता है लगभग 180 लीटर के करीब में हो जाता है। मतलब हमारी जो किडनी है वो एक दिन में 180 लीटर फिल्टरेट बनाती है। ठीक है। 180 लीटर फिल्टरेट क्या यूरिन बन जाएगा? नहीं बनता। 180 लीटर फिल्टरेट अगर यूरिन बने तो आप सिर्फ यूरिनल में ही रहोगे ना, है ना। तो उसमें 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो हम रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी NCERT में फिर दिया हुआ है, इस टॉपिक के बाद से थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो कैसे अपने ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट को रेगुलेट कर लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए। जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, ये यहाँ पे ब्लड लेकर के आया फिल्टर होने के लिए। फिर वो ब्लड कहाँ आया? बोमेंस कैप्सूल में गया। बोमेंस कैप्सूल से कहाँ गया? प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में गया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल से कहाँ गया? डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में गया। और डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल जो होती हैं, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं मैकुला डेंसा सेल्स। ठीक है। ये जो मैकुला डेंसा सेल्स जो होती है ना, वो हमेशा ब्लड में सोडियम आयन, जो हमारा फिल्टरेट होता है, फिल्टरेट में वो हमेशा सोडियम आयन के लेवल को डिटेक्ट करते रहती हैं। और अगर सोडियम आयन का फ्लो लो हुआ तो इमीडिएटली ये जो मैकुला डेंसा सेल्स हैं, दे विल सेंड सिग्नल टू जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफेरेंट आर्टरी। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए भाई। देखो, जो ब्लड फिल्टर होता है ना,
उसको तो आप फिल्टरेट कहते हैं, है ना। वो जो फिल्टरेट है, वो फिल्टरेट जब डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में जाता है, तो डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में जो मैकुला डेंसा सेल्स हैं, ये मैकुला डेंसा सेल उसके अंदर जो सोडियम आयन है उसके लेवल को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और अगर सोडियम आयन का फ्लो लो हो गया, देन इमीडिएटली दे विल सेंड सिग्नल टू जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं ना, वो एक कंपाउंड रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग रेनिन। क्या रिलीज करते हैं? रेनिन रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये रेनिन जो होता है कैसे भी करके हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट बढ़ा देता है। एक्चुअली ये ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसको, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी किडनी में प्रोसेस होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है। देखो हमारा किडनी जो होता है, देखिए समझे आप लोग, हमारा किडनी जो होता है जैसे मैंने बता दिया 180 लीटर ऑफ फिल्टरेट डेली बनता है, लेकिन उसमें से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है ना। यस, 99% इसमें से क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ये एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस से होता है। एक्टिव मीन्स विथ एटीपी और पैसिव मीन्स विदाउट एटीपी, ठीक है। एब्जॉर्ब होगा, हमारे पीसीटी में ही एब्जॉर्प्शन होता है ना, उनकी सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो सेल के अंदर जाने के लिए अगर वो एटीपी यूज कर रहा है तब उसे क्या कहेंगे? हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और एटीपी नहीं यूज कर रहे थे देन पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। 180 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से क्या होता है कि हमारी किडनी एक और काम करती हैं, वो सिक्रीशन का काम करती हैं। सिक्रीशन का काम करती है मतलब क्या है कि देखो आपके बॉडी से हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया को सिक्रीट किया जाता है। किस लिए सिक्रीट किया जाता है? फॉर मेंटेनिंग आयन एंड एसिड बेस बैलेंस। यस, for maintaining ions and acid base balance they used to secrete hydrogen ion, ammonia and potassium ion in renal tubules, ठीक है भाई।